वंशानुक्रम के नियम को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो इसके मुख्य नियम जो होते हैं वो 6 होते हैं और इसके अतिरिक्त एक नियम आ जाता है मेंडल का नियम, ठीक है। तो वंशानुक्रम का पहला नियम है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जिसे बीजमैन ने दिया और इन्होंने इस अपना प्रयोग चूहों पर किया था, ठीक है। तो इससे उन्होंने पाया कि जो चूहे थे वो उनके जो पूंछ थी उसको बार बार काट दे रहे थे और उससे जन्म लेने वाले चूहों पर उन्होंने रिसर्च किया कि क्या वे कटी पूंछ के आ रहे थे या अथवा पूंछ सहित। तो उन्होंने पाया कि जैसे उनके पूर्वज थे ठीक वैसे ही उनकी अगली पीढ़ी भी आ रही थी। ये था बीजमैन का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत, इसे लैमार्क ने दिया था और इन्होंने बताया कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होंगी और उसके अतिरिक्त भी जो बालक है वो वातावरण में रह करके गुणों को अर्जित कर सकता है। और इन्होंने अपना प्रयोग जिराफ पर किया। उन्होंने देखा कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि जो लंबे लंबे पेड़ों पर अपना भोजन करने के लिए पत्तियों को टूटते थे, खाते थे, तो इससे क्या हुआ उनकी गर्दन लंबी हो गई और जो उनकी आने वाली पीढ़ी थी वो भी लंबी गर्दन की होने लगी। तो इस तरह से उन्होंने जिराफ पर प्रयोग करके अपना सिद्धांत दिया, अर्जित गुणों का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन के नियम का सिद्धांत। प्रत्यागमन का ही अर्थ होता है विपरीत गुणों का पाया जाना और इसका नियम सोरेनसन महोदय ने दिया। तो इसमें इन्होंने दो नियम को बताया, एक जागृत नियम और एक सुप्त। तो जब सुप्त जो गुण होते हैं वो जब आते हैं बालक में तो विपरीत गुण आते हैं और जो जागृत गुण आते हैं वो जैसे माता पिता में जो गुण पाए जाते हैं वही संतानों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समानता का नियम। समानता का नियम भी सोरेनसन महोदय ने ही दिया और इसमें उन्होंने बताया कि सेम माता पिता से ही जो गुण प्राप्त होते हैं बच्चों में वो होते हैं, ठीक है। पांचवा है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम डार्विन एवं लैमार्क ने दिया। इन्होंने बताया कि माता पिता से विपरीत भी बच्चों में गुण पाए जाते हैं, जैसे जो उनके पूर्वज होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनमें भी ये उनसे भी बच्चों के अंदर गुण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीव सांख्यिकी नियम। जीव सांख्यिकी का नियम ये कहता है कि जो माता पिता के आधा गुण जो होता है वो बच्चों में सेम टू सेम होता है, बाकी का 1/4 दादा दादी नाना नानी में और 1/3 भाग अन्य में जाता है, ठीक है। और समानता के नियम में ये कहता है कि परिवार के कई लोग एक जैसे हो सकते हैं। अब आ जाता है मेंडल के वंशानुक्रम का नियम। मेंडल के जो वंशानुक्रम का नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और मेंडल ने इसका मटर पे अपना प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि जो मटर एक सूखी मटर थी और एक तो उन्होंने मटर को जो मेंडल है उन्होंने मटर को फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाई और देखा कि एक जो अगली पीढ़ी आ रही है वो एक जुड़ीदार मटर आ रही है। तो इस तरह से जब उन्होंने फिर वही प्रक्रिया की तो देखा कि उसमें से आधे जो थे वो मतलब आधी जो जुड़ीदार थी और आधी फलियां अच्छी थी। तो इस तरह से उन्होंने पाया कि जो वंशानुक्रम का नियम है ये मतलब कि जो बच्चे के अंदर होता है कभी कभी सुप्त अवस्था में रहता है और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तो वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वंशानुक्रम के मुख्य रूप से 6 नियम और मेंडल के नियम को लेकर के 7 नियम को देख लिया है, ठीक है।